मैंने अभी तक तुम लोगों को अग्रसेन जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अत्यंत सूक्ष्म रूप में बताए हैं। अब उनकी और दिव्यता के कुछ अंश तुम्हें बताती हूँ। अग्रसेन के शासन में प्रजा का चरित्र श्रद्धा, संयम, दानशीलता और करुणा से विभूषित था। सब एक दूसरे के सुख दुहक में सहभागी रहते थे, क्योंकि वह राज्य केवल सत्ता से नहीं, संवेदना से संचालित होता था। राज्य में धर्म था, केवल उपदेश नहीं। सत्य, क्षमा, उत्साह, सौहार्द और शुचिता ये राज्य की जीवंत चेतना बन चुके थे। पर समय चक्र घूमता रहता है। कली के प्रभाव से जब मानव में स्वार्थ का विस्तार हुआ, असत्य ने सत्य का चोला पहन लिया। धर्म घटने लगा, पाखंड बढ़ने लगा, आचरण शिथिल हुआ, जिससे भय, अन्याय और अनाचार बढ़ने लगा। तब अग्रसेन देश देश का भ्रमण करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां दिव्य ज्ञान चेतना का विस्तार करते हैं। और तब अग्रसेन घोषणा करते हैं, वाय, हमारा धर्म केवल नियम का बंधन नहीं, बल्कि सर्वलोकहित का प्रत्यक्ष अनुभव बने। सर्वलोकहितम धर्मम, सारे जगत का कल्याण ही हमारा परम धर्म है। और यहीं से अग्र विश्व चेतना की उत्पत्ति होती है, जहाँ शासन का नहीं, अनुशासन का और संवेदना का विस्तार होता है। इसीलिए महर्षि बेदिल जी ने इस दिव्य ज्ञान को जगत में प्रसारित करने के लिए अपने तन, मन, धन और जीवन को समर्पित कर अग्र विश्व जागरण मिशन को जीवंत किया है। उनका कहना है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और जागरण से बड़ा कोई अभियान नहीं। प्रज्ञा, तुम तो अग्रवाल हो ना, तो तुम तो विस्तार से जानती होगी अग्रसेन जी के बारे में। मैम, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है यह कहते हुए कि मैं अग्रवाल तो हूँ। हमें यह भी बताया गया कि हम अग्रसेन जी के वंशज हैं, किंतु कैसे कहूँ कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, और जाने भी कैसे? मेरे दादाजी हमारे क्षेत्र के समाज के प्रधान हैं, वो ही नहीं जानते। नहीं प्रज्ञा, इस तरह अपने को दोषी बिल्कुल मत मानो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष उनका है जिन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं ही जानते ही नहीं। यही सत्य है ना? मैम, साल में एक दिन अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। क्या होता है उसमें? सुनेंगी तो आपको भी दुख होगा। बेटी प्रज्ञा, यह शर्मिंदगी का नहीं, आत्ममंथन का विषय है। मैम, मैंने आज आपसे इतना कुछ जाना है अग्रसेन जी के बारे में कि अब मुझे सत्य स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं। जयंती में क्या होता है? अतिथि बुलाए जाते हैं। राजनेता या धन्ना सेठ शाल, दुपट्टे, मालाएं और उनकी बड़ाई में झूठी चापलूसी भरी वंदना, जय जयकार, भाषण। अग्रसेन जी के बारे में नहीं। राजनेता है तो अपनी राजनीतिक सफलता, और धन्ना सेठ है तो अहंकार भरे अपने द्वारा किए गए उपकार का बखान करते हैं। अंत में बस यह कह दिया जाता है कि हमें अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलना चाहिए, और फिर खाओ पियो, 1 साल की फुर्सत। मेरा लक्ष्य सिद्ध हुआ। अग्रसेन जी की दिव्य गाथा ने तुम में सत्य को स्वीकार करने का साहस दिया। सत्य को स्वीकार करना और गलतियों का सुधार करना दोनों ही सिद्धि के कारक होते हैं। प्रज्ञा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। तुम अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को अग्रसेन जी के दिव्य स्वरूप के ज्ञान से अवगत कराओगी ना? यस मैम, हम सबको जागृत करेंगे। ये हुई ना बात। तुम सभी तो नए जगत का भविष्य हो, और जब तुम जागृत हो गए हो तो वर्तमान तो जागृत होगा ही, भविष्य भी निश्चित ही उज्जवल होगा। महाराज श्री अग्रसेन यमुना के तट पर वे तप करते हैं। उनकी साधना परिपक्व होती है तो स्वर्ण ज्योति की भांति देवी महालक्ष्मी स्वयं प्रकट होती हैं। उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि उनका वंश तेज और धर्म से युक्त रहेगा, और युगों युगों तक उनके नाम से अग्रवंश
समृद्धि, दया और श्रेय का प्रतीक बनेगा। बच्चों, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? हाँ, आप हैं मैडम डिसूजा। हाँ, मैं हूँ मैडम डिसूजा। जानते हो, मैं श्री अग्रसेन जी के आदर्शों की फैन क्यों हूँ? क्योंकि अग्रसेन सत्य को धर्म मानते हैं, मानवता को कर्तव्य और संपूर्ण विश्व को अपना परिवार। मैं अपने आप को अग्रवंशी मानती हूँ। जानते हो क्यों? बच्चों, महर्षि बेदिल जी ने हमें वो रहस्य बताया है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। आदि शक्ति महालक्ष्मी जी ने अपने दिए गए वरदान में स्पष्ट कर दिया है, पूज्यस्व कुले नित्यम सोग्रवंशो भविष्यति। जिस कुल में उनकी नित्य पूजा होगी वही अग्रवंश होगा, यानी श्री अग्रसेन के आदर्श पथ पर चलने वाला। और जिस कुल में आदिशक्ति महालक्ष्मी जी का नियमित पूजन होता हो वही असली अग्रवंश होगा। तो बच्चों, आपकी डिसूजा मैम अग्रवंशी हुई ना? यस मैम। अग्र विश्व मिशन नवयुग का सूत्रपात है। यह अभियान दान या अनुदान नहीं स्वीकारता। यह सुसुप्त विश्व के सौभाग्य को जगाने का उपक्रम है। आज इस वैचारिक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। इस युग परिवर्तन के इतिहास में क्या आपकी भी कोई भूमिका होगी? ये तो आप ही तय करेंगे।